ये आप देख रहे हैं, ये लीची का पेड़ है जिस पे काफ़ी सारी लीची लगी हुई है। और भारत के बिहार राज्य में लीची का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हम हैं सीकर के हर्ष के पास के गांव खोरी डूंगर में, और यहाँ पर शेर सिंह जी के फार्म पे हो रही है लीची की खेती। और सिर्फ लीची नहीं, यहाँ पे एप्पल है, ग्रीन भी रेड भी, यहाँ पे कटहल भी है। और इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आखिर सीकर में ये सब चीज़ें कैसे पैदा हो रही हैं। तो आइए चलते बात करते हैं शेर सिंह जी से और जानते हैं इनके फार्म के बारे में। और ये ऑर्गेनिक खेती को ही बढ़ावा देते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी फसलें हैं, जितनी सब्जियाँ हैं, जितने फल हैं, सब ऑर्गेनिक तरीके से होती हैं। तो इस सब के बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लिए ऑर्गेनिक उत्पादन फसलों का, सब्जियों का, धान का, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नमस्कार, मैं शेर सिंह, ग्राम खोरी डूंगर, ज़िला सीकर, राजस्थान से। और यहाँ मेरा फार्म है। यहाँ केवल प्रकृति के अनुकूल कार्य है सब पूरा, जिसमें हम बागवानी में देख रहे हैं। बागवानी में यहाँ 128 पेड़ आम के हैं, जिसमें 13 वैरायटी यहाँ फल फूल रही है। आमों के अलावा यहाँ 2 प्रकार की सेवर, रेड भी है और ग्रीन भी है। इसके अलावा 2-3 प्रकार की लीची है, जैसे चीकू है 3-4 प्रकार के, कटहल है, लेसवा है, थाई जामुन है, बादाम है और सीताफल। देखा जाए तो बागवानी में एक डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के पौधे जो इस जलवायु में, यहाँ इस वातावरण में, इस तापमान में नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ करके मैंने दिखाया है। केवल इसलिए कि किसानों की जो मानसिकता बनी हुई है पुरानी, कि ये हो नहीं सकता, यहाँ लग नहीं सकता, टेम्परेचर ज़्यादा है, मिट्टी अनुकूल नहीं है, पानी अनुकूल नहीं है। लेकिन मैंने ये साबित करके दिखाया है कि यहाँ ये असंभव कुछ नहीं है। अगर आदमी ठान ले, किसान अगर ठान ले, तो अपनी ज़मीन में सब कुछ गागर में सागर ला सकता है। ये सिर्फ उसके जुनून पे है, उसके कार्य पे है, उसकी महत्वाकांक्षा पे है, उसकी इच्छा पे है। तो ये आप सब देख रहे हैं, इतने पेड़ों की जो संख्या है, घनत्व बढ़ाया है, इसको लेते हुए बागवानी में तो है ही है। इसके अलावा मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, परंपरागत कृषि, उसमें नवाचार भी हैं कई प्रकार के। यहाँ देखने को मिलेगा आप में, एक तो नवाचार बागवानी में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को, फलीय पौधों को देख सकते हैं। इसके अलावा हम जल में, वर्षा आधारित जल है, उसके स्टोरेज करते हुए यहाँ बड़ा फार्म पॉन्ड बनाया गया है सरकार के अनुदान से। एक बूंद सहेज कर उस जल कुंड में पानी को इकट्ठा किया जाता है बरसात को, और उसी को इस्तेमाल किया जाता है खेती में। तो एक अनेक अलग प्रकार की इस स्वादिष्टता और स्वास्थ्यवर्धक जो फसलें उत्पादन हो रही हैं। और इसी का मुख्य कारण दूसरा ये है कि गौ माता, देसी गौ माता को साथ लेते हुए उसी के गोबर और गौमूत्र से दवाई उत्पादन करके भिन्न प्रकार की फसल पोषण प्रबंधन की है, कीटनाशक है, अन्य सब चीज़ें यहाँ करते हुए सब कर रहा हूँ मैं। और यहाँ देखने को आपको सब चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा देसी बीज, मैं यहाँ जो खेती में बीज, सब्जियों में और अनाज में, दलहन में जो भी बीज में इस्तेमाल करता हूँ, वो पूरा बीज टोटल यहाँ खेत, मेरा बाउंड्री से जाना नहीं होता, मैं यहाँ ही पूरा बीज करता हूँ और बीज निकालता हूँ, बनाता हूँ और कुछ देता भी हूँ लोगों को, जो स्टोरेज बेचान न करके खुद करे और 10 लोगों को दे। ऐसे लोगों को जो सिर्फ प्रकृति के अनुकूल जो खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती जो किसान कर रहे हैं, उनके लिए। इसके अलावा इन सब चीज़ों को फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन करने के बाद मैं इन चीज़ों से प्रोसेस करके खेत में, जैसे केरी है, तो आम है तो मैं बेचता हूँ, केरी है तो मैं अचार बनाता हूँ। केरी भी 4 तरह के हैं, उनके अलग अलग अचार बनाकर सेल करता हूँ। अच्छे लोग जुड़े हुए हैं प्रकृति से और इन पैसे भी अच्छे मिलते हैं। चीज़ अगर अच्छी है तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ जो भी बीज है, तो बीज में क्या है कि यहाँ मेरा जो एक उद्देश्य है, एक डेमोस्ट्रेशन का, वो उद्देश्य है कि मेरी ज़मीन बहुत कम है, यानी 1.5 एकड़ ज़मीन है। और 1.5 एकड़ ज़मीन में मैं ये चाहता हूँ कि 1 बीघा वाला किसान 15 वाला बीघा, जो 15 बीघा जिस किसान की ज़मीन है, उसका मुकाबला कैसे करे। तो यहाँ संभव है, ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ विजिट करके ये चीज़ देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं हर चीज़ की बीज उत्पादन करने के लिए हर 2 बेड करता हूँ। अगर 2 बेड की देखी जाए
तो उत्पादन ज़्यादा नहीं होता। अगर मंडी ले जाऊँ तो मैं एक बेड से टमाटर हो, मिर्ची हो या ग्वारफली हो, मोटफली हो, भिंडी हो और काचरे वगैरह हो, तो ये चीज़ें क्या ज़्यादा नहीं हम बेच सकते, लेकिन मैं उनका बीज करके और बीज को मैं सेल करता हूँ, उससे अच्छी इनकम होती है। कहने का मतलब ये उदाहरण के तौर पर अगर आप समझे, यहाँ विजिट भी करके देखें तो 2 बेड 70 फुट की लंबाई की है और 2 बेड पे अगर मैं बेचूं तो 1.5 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 क्विंटल में बेच सकता हूँ, टमाटर हो चाहे मिर्ची हो कुछ भी। लेकिन अगर मैं उसका बीज निकाल कर और वो चीज़ मैं अगर बेचूं तो मैं 1.5 क्विंटल टमाटर अगर जाएगा तो ज़्यादा 15 से 20, 25, 30 के भाव से, लेकिन उससे 3 गुना इनकम मैं बीज से ले लेता हूँ। तो ये एक नवाचार है इसमें। इसके अलावा जो पानी की जो बचत हो रही है वर्षा के जल की, वो भी एक ही, जैसे हम जैसे पानी अगर देखें तो 10 टूटी चल रही है और 10 टूटी में कुछ क्षेत्र भीग रहा है, उस क्षेत्र को मैं पूरा का पूरा उससे बहता हूँ और बल्कि स्टोरेज करके एक नई तकनीक से कम नोजल का छोटा लेकर उस क्षेत्र को मैं दिन में 2 से 3 बार गर्मियों में बे देता हूँ। तो कम जल उपयोग करने के बाद भी फसल बहुत बढ़िया हो जाती है और चारों तरफ जो पेड़ पौधों की जो बाउंड्री है उसका पूर्णतः सपोर्ट रहता है, लू से बचते हैं पौधे और नमी खेत में बनी रहती है और तापमान है वो डाउन रहता है। बाहर से कितना भी रहे 45, 46, 47 रहे, लेकिन यहाँ का तापमान है जो फार्म का वो 37, 35, 36 के आसपास रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इन सब चीज़ों को प्रकृति के अनुकूल काम करते हुए क्षेत्र में जो अन्य खर्चा है बाहरी खाद बीज का वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ एक तो आसपास के जितने भी खरपतवार हैं वो यहीं वेस्ट डिकम्पोजर से OWDC और NWDC का उपयोग करते हुए सब पूरा काम हो जाता है। फिर गौमूत्र का इस्तेमाल मैं ज़मीन में करता हूँ तो सल्फ़र की मात्रा बढ़ती है, पोटास, सल्फ़र की, नाइट्रोजन की, जिससे क्या होता है कीट वगैरह ज़मीन में नहीं आते हैं और वो एक अलग फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों में हम जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी और काफ़ी चीज़ें मार्केटिंग होगी, नाम और दाम दोनों है इस चीज़ में। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक नया नवाचार जो है मेरा वो है एग्री रूरल एंड एग्री टूरिज़्म का, जो इन पूरे फार्म के ऊपर ये एक नई चीज़ हो गई। ये नई चीज़ होने के बाद क्या हुआ कि ये मेरा एक पूरी खेती में जितनी मैं इनकम करता हूँ वो इनकम केवल और केवल एग्री एंड रूरल टूरिज़्म से हो रही है। और यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जो किसान आ रहे हैं वो भी पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग इस खेती संबंधित और घूमने के लिए जो आ रहे हैं वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा पानी में भी एक नवाचार है कुंड में, वो भी आप देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक किसान को, छोटे किसान को ये सब चीज़ें अगर वो मेन रोड पे नहीं है, अगर वो अंदर है तो और बढ़िया है, वहाँ प्रदूषण नहीं होगा, शोर नहीं होगा गाड़ियों का। तो कुछ लोग जो टूरिस्ट घूमने के लिए या देखने के लिए या सीखने के लिए जो आते हैं वो लोग ऐसी जगह को पसंद करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है और ये हर किसान को अगर ऐसा है, कम ज़मीन है, बीघा 2 बीघा भी है, तो इसमें काफ़ी गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। और इस चीज़ को देखने और मैं भी सहयोग करूँगा जितना मैं जानता हूँ। कोई भी किसान अगर मेरे से कोई सहयोग लेना चाहे तो मैं इसमें दिल से सहयोग करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि किस तरीके से किसान जिसकी आमदनी लगातार कम होते जा रही है, वही किसान अपनी ज़मीन का और अपनी खेती को सही तरीके से अगर डिज़ाइन करे तो कहीं ज़्यादा कमा सकता है जो आज के समय पे औसत किसान कमा रहा है। आप इसमें काफ़ी सारे नवाचार कर सकते हैं, जैसे कि शेर सिंह जी ने हमें बताया, फार्म टूरिज़्म आप कर सकते हैं। इसमें सब्जी और फसलों के साथ में आप फलों की खेती भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने का तरीका है कि आप सीधी अपनी पैदावार बेचने की बजाय उससे बाय प्रोडक्ट बनाएं। आप अपने यहाँ पे ही इस तरीके से चीज़ें तैयार करें कि कैरी से अचार बना के आप बेचें या चाहे फसलों के आप बाय प्रोडक्ट आप बनाकर बेचें, तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया ताकि जहाँ भी किसान अपनी ज़मीन के साथ, अपनी खेती के साथ नए प्रयोग करना चाहता है, वो एक देख सके स्केल कि हम अपनी खेती से मुनाफे को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। इसके अलावा शेर सिंह जी के कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं। आपको अगर कुछ भी और पूछना हो, जानकारी लेनी हो या फिर खुद आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ आना हो, तब भी आप शेर सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नई नई खेती से जुड़ी चीज़ों के बारे में हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।